हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4। यह वर्कशीट है चैप्टर सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से रिलेटेड है। आइए हम इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में अपनी नॉलेज को और बढ़ाते हैं। बच्चों, आप जानते हैं आपको सबसे पहले यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए अब पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसको भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। बच्चों, ये एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक के कुछ उदाहरण हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। एंटीबायोटिक बच्चों ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। मेनली ये दवाई जीवाणु या कवक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे बनाई जाती है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इस तरह से ये हमारी बीमारी को ठीक करते हैं। हमारे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों व पौधों में भी बीमारी को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। सबसे पहले बच्चों, एंटीबायोटिक का जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवाई बनाई थी। बच्चों, आपने पल्स पोलियो के टीके के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपको बचपन में यह टीका लगा भी होगा और ड्रॉप भी पी होगी आपने। इसके बाद जैसे आजकल कोरोना की वैक्सीन की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा है जिसकी ज़रूरत है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी। यदि कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो शायद इस महामारी को जल्दी रोका जा सके। तो टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में, देखो वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन का मतलब है जो ये बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं या जो भी सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं, इनको या तो मरी हुई अवस्था में या कमज़ोर अवस्था में हमारे शरीर में इंजेक्शन से लगाया जाता है। जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज़ हैं, जो हमारे शरीर में बाहर के कीटाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है और वे सीख लेते हैं कि इन जीवाणुओं से कैसे लड़ना है। और ये इसलिए कमज़ोर हैं या मरे हुए हैं तो इनको वो आसानी से मार भी लेते हैं और भविष्य के लिए सीख भी जाते हैं कि हमें इनसे कैसे लड़ना है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, एंटीजन बना देते हैं। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। जैसे हमें एक टीका लगाया जाता है चेचक का। इस चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ऐसे बच्चों बहुत सारे टीके होते हैं जो बचपन में हमें लगाए जाते हैं, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसको भी ये टीके आप लगते हुए देख सकते हैं। आइए अब कुछ जो इस वर्कशीट से क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा ही है कि जो सूक्ष्म जीवों से बनने वाली दवाइयाँ होती हैं, टीके होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में जब डाला जाता है, लगाया जाता है, तो वे इन सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोक देते हैं और इन्हें मार देते हैं। इस तरह की दवाइयों को एंटीबायोटिक कहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीवों से दवाइयाँ बनती हैं उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताओ। तो हमने अभी पढ़ा है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। उन्होंने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो पेनिसिलिन थी। 4th है वैक्सीन किसे कहते हैं। वैक्सीन जो
सूक्ष्म जीव होते हैं कमज़ोर या मृत अवस्था में, उन्हें हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसी को वैक्सीन कहते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और डेवलप हो जाती है, जिसके कारण भविष्य में यदि इस तरह के सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर कोई अटैक करते हैं तो हमारा शरीर उनसे आसानी से लड़ने में समर्थ होता है। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, जैसे चेचक का टीका, पोलियो का टीका और खसरे का टीका, MMR मीज़ल्स का टीका, ये सभी बचपन में आपको हमें सभी को लगाए गए हैं। तो इनके बारे में आप अपने मम्मी पापा से भी पूछकर यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 4, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा कि वैक्सीन कैसे बनती है और वैक्सीन कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।